तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ इंग्लिश के एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है MEG 10 यानी कि इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। ये हमारा आज का जो है सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको इसमें ये मिलने वाला है कि जब इंडिया में इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश लोग आए थे तो वो जो इंग्लिश यहाँ पे जो उन्होंने प्रमोट किया, पूरी तरह से जो फैला दिया एक तरह से, उसका कैसे असर हुआ इंडिया में, उसके कारण क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई इंडिया के अंदर। इसके अलावा इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बात करेंगे, यानी कि जो इंडिया में इसका क्रिटिसिज्म हुआ, जो इसका विरोध हुआ, इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, वो भी हम इसको देखेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इस जो सब्जेक्ट है इसको भी टोटल 8 ब्लॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, तो बारी बारी से हम ब्लॉक्स को देखेंगे। पहले हम पूरा सिलेबस एक बार में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका टोटल जो सिलेबस आपको मिलता है, टोटल ब्लॉक 1 से ब्लॉक 8 तक। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया पहला जो ब्लॉक है, इसके अंदर आप में दिखता है यहाँ पे। यूनिट 1 में हम देखते हैं एंट्री ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसका एंट्री कैसे हुआ इंडिया के अंदर, इसका हिस्टोरिकल जो ओवरव्यू है आपको देखने मिलेगा। सेम इसी तरह से हम देखेंगे जो लॉर्ड मैकाले नाम का जो व्यक्ति ब्रिटिश आया था इंडिया में, उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं और राजा राम मोहन राय ने इसके अंदर क्या बदलाव किए हैं, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। इसके अलावा यूनिट 3 में अ व्यू ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस डिबेट्स, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो डिबेट्स हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम देखते हैं ब्लॉक 2 के अंदर बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइट। इसके अलावा ब्लॉक 3 में हम देखते हैं बिगिनिंग्स ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल, यानी कि इंडिया में जो इंग्लिश में नॉवल लिखने की जो शुरुआत हुई थी उसमें से कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं ब्लॉक 4 में डिफरेंट इंग्लिशेस, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है जब यहाँ पे इंडिया में आया तो उसका एक अलग तरह से चेंज आया उसके अंदर, यानी कि हर तरह आप देखते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट होता है ब्रिटिश इंग्लिश से, या फिर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, या फिर जो भी अलग अलग कंट्रीज़ में बोले जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, उनका थोड़ा सा एक्सेंट दूसरा होता है, लिखने का तरीका दूसरा होता है। तो होता सेम ही लैंग्वेज है, इंग्लिश है, लेकिन उनका डायलेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उनका बोलने का तरीका, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे ब्लॉक 5 के अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको पढ़ाने और पढ़ने में क्या क्या मुश्किलें आई। इसके अलावा हम देखेंगे ब्लॉक 5 के अंदर जो मार्च ऑफ तेली इन इंडिया, यानी कि जो तेली जो समाज था उस समय का, उसने कैसा विरोध किया इस लैंग्वेज का, जो मार्च किया गया था इसके अगेंस्ट में। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पब्लिशिंग इन इंडिया एंड इंग्लिश स्टडीज़, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश लिटरेचर थी उसको पब्लिश किया गया, उसके बारे में काफ़ी डिटेल वाइज आपको देखने मिलेगा। फिर हम देखते हैं ब्लॉक 6 क्वेश्चनिंग द कैनन, यानी कि जो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया, जो आइडियोलॉजी था उसके पीछे। और इसके अलावा हम देखते हैं जो राइज़ हुआ इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके ऊपर बहुत कंसर्न्स हुए, क्रिटिसिज्म हुआ, अलग अलग तरह की चीज़ें हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिखता है। ठीक है, ब्लॉक 7 हम देखते हैं एवोल्यूशंस ऑफ कैनन्स इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी कि हम देखते हैं कि जो राइज़ हुआ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, जो राइटिंग का जो राइज़ हुआ उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। गांधी जी और नेहरू, इन लोगों के समय पे जो जो चेंजेस आए थे वो सब हम देखेंगे। ठीक है, यूनिट 2 हम देखते हैं इसके अंदर टैगोर, प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद एंड राजा राम, यानी कि ये जो राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, इनके जो राइटिंग्स थी उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, बेसिकली जो फेमिनिज्म के ऊपर जो राइटिंग्स लिखी गई थी उसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्लॉक 8 में हम देखते हैं डीकोलोनाइजिंग द माइंड। ठीक है, ये आपका जो है लास्ट आपका ब्लॉक है। ठीक है, तो हम बारी बारी से देख लेते हैं। ब्लॉक 1 में हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, ये आपका ब्लॉक 1 है। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो एंट्री हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज की इंडिया के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको। फिर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड मैकाले, उनका जो शिक्षा पद्धति था वो सब भी आप यहाँ पे समझेंगे थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा राजा राम मोहन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको देखिएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस डिबेट्स। ठीक है, ब्लॉक 2 हम देखते हैं बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, यानी इंडिया के अंदर जो इंग्लिश राइटिंग जो शुरू हुई थी उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगा। ठीक है, अलग अलग राइटर्स के बारे में आपको जानने मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पे यूनिट 4 आप देखते हैं तोरू दत्त असर्शंस ऑफ इंडियन लाइफ, ये इनका एक राइटिंग है जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा यूनिट 4 के अंदर। ठीक है, ब्लॉक 3 बिगिनिंग्स ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवल, यानी इंडिया के अंदर जो इंग्लिश नॉवल लिखने की शुरुआत हुई थी उसके बारे में पढ़ना है। और एक आपको दिखेगा
राम मोहन्स वाइफ 1 और राम मोहन्स वाइफ 2, ये 2 पार्ट्स में लिखा गया एक फिक्शन है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आगे हम देखते हैं ब्लॉक 4 डिफरेंट इंग्लिशेस। जैसे मैंने बताया कि जो इंग्लिश के अंदर बदलाव हुए इंडिया में आने के बाद, उसके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं ब्लॉक 5 प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि जब इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा जाता है तो उसको पढ़ने के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आई, जो मुश्किलें आई, ठीक है, जो एक नया दौर शुरू हो गया, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी, ठीक है। जैसे यहाँ के जो लोग थे वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे, इसके लिए मार्च भी निकाले गए तेली समाज के द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा इसके अंदर, ठीक है। ब्लॉक 6 में हम देखते हैं क्वेश्चनिंग द कैनन। यूनिट 1 में हम देखते हैं क्वेश्चनिंग द कैनन, आइडियोलॉजी एंड असम्पशंस ऑफ द कैनन, ये आपका पहला यूनिट है। सेकेंड यूनिट द राइज ऑफ इंग्लिश एंड इशूज़ कंसर्निंग द कैनन, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, एक तरह से आप कैनन यहाँ पे बुलाया जा रहा है क्योंकि ये ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे इंडिया में इसको लाद दिया गया और वो चाहते थे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है पूरी दुनिया में फैल जाए, ताकि उनसे उनको लाभ हो सके, ताकि जो ट्रेड है, जो हर तरह की चीज़ें हैं, इंग्लिश अगर पूरी दुनिया में फैल जाएगी तो उनको इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी संस्कृति डूब जाएगी और उनका जो बोलबाला हर जगह हो जाएगा, इस तरह की चीज़ थी। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया के अंदर या फिर अदर भी कंट्रीज़ जहाँ पे इंग्लिश को ज़बरदस्ती लादा गया था ब्रिटिश के द्वारा, वहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ, अपोज किया गया, कई सारे मार्चेस निकाले गए थे, ठीक है, इनके विरोध में। लेकिन फिर भी आप आज देखते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है काफ़ी अच्छी तरह से फैल चुका है पूरी दुनिया भर में और इसको अभी भी पढ़ा जा रहा है और आप भी एक इंग्लिश लिटरेचर के ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। ब्लॉक 7 में हम देखते हैं एवोल्यूशंस ऑफ कैनन इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, टैगोर, प्रेमचंद्र, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव, इनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फेमिनिज़म इन इंडिया, यानी कि जो कुछ फेमिनिस्ट राइटर्स थी जिन्होंने कई सारी अपने वर्क्स लिखे हैं, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, अरुंधति रॉय, इसके अलावा अनुराधा रॉय, चित्रा बैनर्जी, ये सारे जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं लास्ट ब्लॉक यानी कि ब्लॉक 8। तो ब्लॉक 8 में आपको पढ़ने को मिलता है डीकोलोनाइजिंग द माइंड। इसका पहला यूनिट है ओरिएंटलिज्म एंड आफ्टर्स, ठीक है। सेकेंड यूनिट लिटरेचर एंड नेशनलिज्म, यूनिट 3 डीकोलोनाइजिंग द माइंड, यूनिट 4 सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट्स इन लिटरेचर, यूनिट 5 जो है रेजिस्टिंग कॉलोनाइजेशन एंड रीकॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो ये था आपका टोटल 8 ब्लॉक्स जो कि है MEG 10 का। तो आप इसको अच्छे तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको सिलेबस को पूरा करने में आपको आसानी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।